नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आजकल भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज होना एक आम बात सी हो गई है। बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर बेवजह का भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत एफआईआर दर्ज करा देती हैं। अब पति के ऊपर यदि ये एक बार एफआईआर दर्ज हो जाता है, केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद पति यदि बेगुनाह भी होता है तो उसे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने आप को बेगुनाह साबित करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं मुकदमा चलने में, तब जाके पति कहीं उस मुकदमे से बरी हो पाता है और फिर उसे इस परेशानियों से अंत मिल पाता है। लेकिन इन 4 से 5 साल में जब वो मुकदमा लड़ रहा होता है उसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे पति को भाग दौड़ करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बेवजह का पैसा खर्च होता है, मेहनत करना पड़ता है, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों के माध्यम से अगर आपके ऊपर 498A का कंप्लेन हुआ है तो वो जो आपके जो केस है, जो कंप्लेन है, वो समाप्त हो सकता है। यानी जल्दी से जल्दी 498A केस से छुटकारा पाने का आज मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूं। ये जो जानकारी आज मैं आपको दूंगा वो जो मेरी पुस्तक आई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसी के माध्यम से देने वाला हूं। तो देखिए, अपनी इस किताब का जिसका एक टॉपिक है जिसमें मैंने बताया है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक पति जो उसके ऊपर झूठा केस हो जाता है 498A का, वो जल्दी से जल्दी उस मामले से छुटकारा पा सकता है। तो इसमें मैंने 5 तरीके बताए हैं, वही तरीके आज मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये जो किताब है जिसका नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, इस किताब में आपको जो भी पारिवारिक मुकदमे होते हैं जैसे 498A, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, डीवी एक्ट का केस, सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप कोई भी पारिवारिक मुकदमा झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इस किताब का एक बार आप अध्ययन जरूर करें, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी। जब आपको जानकारी रहेगी तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। साथ ही साथ जब आपको जानकारी होगी तो कोई आप के साथ ठगी नहीं कर पाएगा, जिससे आपके पैसे बचेंगे। साथ ही साथ मुकदमा आपको जब जानकारी होगी अपने केस के बारे में तो मुकदमे को जल्दी समाप्त करा पाएंगे। तो इस पुस्तक से पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसमें बेवजह की परेशानी से आप बचेंगे, बेवजह पैसा खर्च करने से बचेंगे, समय बचेगा, मेहनत बचेगा और भी बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो इस किताब का अध्ययन आप लोग जरूर करें। इस किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो इस किताब को आप अगर बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। तो चलिए अब इस पुस्तक का जो एक टॉपिक है जिसमें मैंने बताया है कि 5 ऐसे तरीके जिनके जरिए 498A केस को जल्दी समाप्त किया जा सकता है, उसे अब मैं आपको बताता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अपनी इस किताब का पेज नंबर 29 पे मैंने ये चीज़ बताई है कि किन प्रावधानों के तहत जो पति है वो 498A केस से जल्दी छुटकारा पा सकता है, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है और 5 ऐसी चीज़ें बताई हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है वो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। यानी देखिए, पत्नी जब कंप्लेन करती है तो ऐसे में जो पुलिस होती है सबसे पहले पति को बुला के मीडिएशन कराती है, काउंसलिंग करती है, पति से साक्ष्य मांगती है कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है जो आपके बचाव में हो तो दीजिए। तो देखिए, पहला जो तरीका होता है कि अगर पति के पास जब पत्नी कंप्लेन की है तो उसी समय अपने बचाव में साक्ष्य मौजूद है कि पति ये साबित कर दे कि पत्नी ने झूठा कंप्लेन किया है, तो वहीं पे ये मामला समाप्त हो सकता है और जो पत्नी ने कंप्लेन किया है एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो पहला तरीका यही होता है कि अगर आपके पास अपने बचाव में साक्ष्य है तो आप पुलिस थाने में दीजिए, काउंसलिंग के दौरान सारी बातें बताइए, तो हो सकता है कि मामला दर्ज ही ना हो, एफआईआर दर्ज ही ना हो और मामला वहीं पे समाप्त हो जाए। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया। डिटेल में इस चीज को समझने के लिए इस किताब को पढ़िएगा, सारी चीजें समझ जाएंगे। जो दूसरा तरीका होता है वो एफआईआर क्वेश। अब देखिए, जब एक बार आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है तो आप चाहे तो इस एफआईआर को क्वेशिंग कराने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं सीआरपीसी की धारा 482 के तहत। यानी यदि आपके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज हो गया है और आपके पास अपने बचाव में सबूत हैं, आप साबित कर दे कोर्ट में कि एफआईआर गलत हुआ है, मुझे फंसाया गया है, तो एफआईआर क्वेशिंग के लिए आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगा सकती हैं और अपने एफआईआर को जो आपके ऊपर दर्ज है उसे क्वैश करा सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है 498A का झूठा केस खत्म कराने का, वो ये होता है कि फाइनल रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में एफआर बोला जाता है,
अब देखिए, पुलिस एफआईआर जब दर्ज कर लेती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस होती है वो साक्ष्य कलेक्ट करती है, सबूत देखती है, क्या अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका जांच करती है। तो यदि पुलिस को सबूत मिल जाते हैं, साक्ष्य मिल जाते हैं, तो वो कोर्ट में चार्जशीट बना के पेश करती है। लेकिन पुलिस को प्रतीत हो जाता है कि मामला झूठा है, पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो पुलिस होती है वो एफआईआर लगाती है कोर्ट में, यानी फाइनल रिपोर्ट लगाती है, जिसमें पुलिस लिखती है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ था, हमने जब इसका जांच किया तो कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला, मामला गलत मिला, इस वजह से इस जो मामला है इसे यहीं पे बंद किया जाता है। फाइनल रिपोर्ट लगा देती है और मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये तीसरा तरीका था। अब जो चौथा तरीका होता है वो ये होता है कि आरोप पत्र रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में जाना। यानी आप जैसे एफआईआर क्वेशिंग के लिए एप्लीकेशन देते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत, वैसे ही जब आपका आरोप पत्र लग जाता है, यानी एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, तो जब चार्जशीट लग जाता है उसके बाद उस चार्जशीट के क्वेशिंग कराने के लिए भी आप हाई कोर्ट चाहे तो जा सकती है। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि आप हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में अपने जो झूठा एफआईआर हुआ है, जिसमें चार्जशीट लगी है, उसे क्वैश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे। यदि अपने साक्ष्यों के आधार पे, अपने तर्कों के आधार पे साबित करते हैं कि गलत एफआईआर हुआ है, चार्जशीट गलत लगी है, तो ऐसे में चार्जशीट क्वैश हो जाता है और मामला वहीं पे समाप्त हो जाता है। अब देखिए, जो पांचवा तरीका होता है एफआईआर को, केस को जल्दी समाप्त कराने का, वो होता है डिस्चार्ज का। यानी देखिए, जब एक बार एफआईआर दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, कोर्ट में चार्जशीट लग जाता है, उसके बाद आप बेल करा लेते हैं, उसके बाद नंबर आता है डिस्चार्ज का। तो उस समय कोर्ट जो होता है, जब आप बेल करा लेते हैं तो कोर्ट उस समय आपका चार्ज बनाता है, यानी आरोप का निर्धारण करता है। तो उस समय आप चाहे तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे सकते हैं और डिस्चार्ज एप्लीकेशन देके खुद को डिस्चार्ज करा सकते हैं। तो यदि आपको कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है मामले से, तो वो मामला वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ये ऐसे 5 तरीके थे जिन तरीकों के जरिए आपके ऊपर जो मामला दर्ज है, जो झूठा केस दर्ज है, उसे आप क्वैश करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं, जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप मुझसे अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग करा सकते हैं। तो देखिए, इन 5 तरीकों में से यदि कोई तरीका आपका कामयाब हो जाता है तो जो मामला है समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको उस मामले को नहीं झेलना पड़ेगा। यदि नहीं आप ऐसा करा पाते हैं, कोई किसी भी तरीके में कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर 2 तरीके होते हैं। पहला तो कंप्रोमाइज़, आप समझौता करके मामले को ख़त्म कराएं, और दूसरा आप पूरा मुकदमा लड़े और उसमें से खुद को बरी कराएं, तभी मामला ख़त्म हो सकता है। तो कंप्रोमाइज़ तो आप जब चाहे केस लड़ने के चलने के 1, 2, 3, 4 साल जब चाहे तो करा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है केस खत्म कराने का, तो उसमें तो मान के चलिए कि 5 से 6 साल लगने हैं, तभी जाके आप बरी हो पाएंगे। तो ये ऐसे 5 तरीके थे जिन तरीकों के जरिए आप अपने मामले को जल्दी खत्म करा पाएंगे, जल्दी से छुटकारा पा पाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।